हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल एक्चुअली आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो आपका वर्ड है पॉली, वो आपका आया है ग्रीक वर्ड से, और दूसरा जो आपका नोमियल जो वर्ड है वो आया आपका लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली कॉम्बिनेशन है पॉली प्लस नोमियल, जहाँ पे आपका पॉली आ चुका है ग्रीक वर्ड से और आपका नोमियल आया है क्या चीज़, लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो ये इस पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है आपका टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट मैनी टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है बहुत सारे टर्म्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या, देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप वेरिएबल यहाँ पे अगर एक्स यूज कर रहे हैं, तो आपका ये जो आपका पॉलिनोमियल है वहाँ जो भी वेरिएबल आएगा वो आपका क्या आएगा, एक्स में ही आएगा। सपोज यहाँ पे अगर ऐसे आ चुका है एफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल आपका बनेगा वो वाई में बनेगा। ठीक है, फिर अगर आपका पॉलिनोमियल अगर इस तरह करके है एफ ऑफ जेड, तो आप क्या बोलेगा, जो पॉलिनोमियल बनेगा मतलब जो वेरिएबल जो यूज होगा उस पॉलिनोमियल में वो क्या होगा, आपका जेड ही होगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स। और ये जो आपका लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू, ए वन एक्स ए नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका एक्स पार्ट है वो आपका वेरिएबल हो गया, और आपका एन जो है यहाँ पे देखिए ये एन हो गया, ये आपका एन माइनस वन, एन माइनस टू, टू, ये आपका नहीं कुछ मतलब वन, और ये यहाँ पे एक्स का पावर जीरो। ठीक है, तो ये जो आपका एन जो होगा वो और कुछ नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एन, और साथ में आपका ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग कॉफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल यूज होगा और उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, उस मैक्सिमम पावर के आई का जो कॉफिशिएंट होगा, जैसे देख लीजिए सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे क्या एक्स का पावर एन है ना, क्योंकि ये आपका क्या है एन माइनस वन है, मतलब एन में से एक कम हो गया, यहाँ पे टू कम हुआ, यहाँ पे थ्री, ऐसे करते करते ये लास्ट में जीरो है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका ए एन क्या हो जाएगा, एक लीडिंग कॉफिशिएंट है। इसको आप लिख सकते हो लीडिंग कॉफिशिएंट। तो लीडिंग कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर है उसके आएगा जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, तो आपका ये किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इस तरह करके जो कांस्टेंट्स है और साथ में जो लीडिंग कॉफिशिएंट है अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, देन आप कह सकते हो कि एफ एक्स जो होगा आपका वो nth डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर सपोज यही पार्ट जीरो हो जाएगा तो आपका एक डिग्री कम जाएगा। आप कहिएगा कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या चीज़ का होगा, n माइनस वन डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो पावर होगा एनी हाउ आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है या कौन नहीं है।
देखिए इस समय से आपको पोलिनोमियल पहचानना है, तो आपका ये पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि जो x का पावर है वो आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सेकंड देखिए तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन इसको आप अगर लिखिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। कैसे इसको लिखिएगा, देखिए तो 2 और 1/x को आप क्या लिख दीजिएगा, x⁻⁻1। तो देखिए तो ये आपका निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पोलिनोमियल क्या होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी देखिए ये तो पावर 1 है, बट ये आपका -2 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। इसको देखिए तो कॉफिशिएंट कुछ भी हो, है ना, कॉफिशिएंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में भी हो सकता है, निगेटिव में भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ तो है, इसका मतलब ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल को पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देख लीजिए डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हो जाएगा कि हाईएस्ट जो पावर होगा हाईएस्ट जो पावर होगा वेरिएबल का वही क्या लगा आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देख लीजिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। समझ में आया, मतलब किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो मैक्सिमम जो पावर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल देख सकते हो आप, देख लीजिए ये सब आपके पास कुछ पोलिनोमियल्स हैं, और इसमें अगर आपको अगर डिग्री पहचानना है, और यहाँ पे 2 है, इसमें अगर आपको डिग्री पहचानना है तो देखिए तो इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, 7। तो आप बोल सकते हो डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें देखिए तो क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है, 20। तो आप बता सकते हो डिग्री क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तो इस वाले पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा आपका, जो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो आप यहाँ बता सकते हो ये इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। चलिए अब जो हेडिंग होगा वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए फर्स्ट देखिए आपका आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब ये हो जाएगा कि आपका एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल whose डिग्री इज 1, सॉरी 0, डिग्री इज 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए आप, अगर ऐसे लिखते हो, कांस्टेंट मतलब ही होता है आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कांस्टेंट देखिए पाई का मतलब जानते हैं आप लोग 3.14, तो ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। इसको कैसे लिखिएगा, देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, पाई, देखिए x का पावर 0 आ गया, तो आप बता सकते हो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होता है, आपका 0 होता है। फिर देखिए जैसे आप बोलते हो, अभी का ईयर ही ले लीजिए 2020,
ये भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे आप ले सकते हो -5/2, ये भी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए यहाँ भी आप ऐसे लिख दीजिएगा x⁻0, यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि x⁻0 का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जिस कारण क्या हो जाएगा आपका ये सब जो होगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम से यहाँ पे क्लियर है। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ए पॉलिनोमियल whose all coefficients are जीरो, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा कोएफिशिएंट्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप देख सकते हो, आप बता सकते हो f(x) इक्वल टू 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। देखिए जो भी कोएफिशिएंट है सब जीरो है। आप ये भी बता सकते हो जीरो, आप ये भी बता सकते हो उसको 0x प्लस 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सारा कोएफिशिएंट जीरो होगा उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़, जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री का जब बात आएगा तो देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होगा। डिग्री क्या होता है, बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल का डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जीरो पॉलिनोमियल जो हो जाएगा एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके कि सारे कोएफिशिएंट्स जीरो होंगे, बट क्या होंगे, डिग्री क्या होंगे इसके, डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड हम लोग आते हैं, थर्ड पॉलिनोमियल पे आते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर नाम से ही क्लियर है यहाँ पे कि पावर क्या होगा, जो वेरिएबल यूज होगा उसका क्या होगा, पावर 1 होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, a polynomial whose degree is 1, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ध्यान रखिएगा, ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि a एंड b आपका जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग होगा, ठीक है। बट जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट को ध्यान रखिएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप बोलते हो क्या, f(x) इक्वल टू क्या बोलते हो, 3x प्लस 5। जैसे आप बोलते हो gx इक्वल टू -2/7x माइनस 9। जैसे आप बोलते हो क्या, hx इक्वल टू कितना बोलते हो, 4x बोलते हो, ठीक है। फिर जैसे आप बोलते हो hx इक्वल टू -2x बोलते हो। तो ये सब आपके क्या है, आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब आपका बी पार्ट जीरो हो सकता है, देख लीजिए बी पार्ट अगर नहीं कुछ लिखना चाहेंगे तो आप जीरो लिख सकते हो उसको, बी पार्ट जीरो हो जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जैसे आपका ये जो आ गया, जैसे इसको आप ले लीजिए एग्जांपल, f(x) इक्वल टू 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब x वाला कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप कैसे लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। और हम पहले ही डेफिनेशन में क्लियर कर चुके हैं कि आपका लीडिंग ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा आपका ए जो होगा लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जिस कारण से आपका f(x) इक्वल टू 5 क्या होगा, एक
लीनियर पोलिनोमियल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ पे हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होगा। ए पोलिनोमियल whose degree is 2, whose degree is 2। देख लीजिए, तो इसको भी आप लिख सकते हो। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ध्यान रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहाँ फिर देखिए ए बी सी क्या होगा, आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन होता है। ठीक है, तो ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 5x स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू इससे 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर देखिए जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 7, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका किसी तरह e नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखिए एच एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो 7x स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका नहीं होगा, ये जो होगा आपका वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ये आपका किस में कंसीडर किया जाएगा, लीनियर में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक में नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए किसी तरह एक नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब ये हो जाएगा आपका कि वो जीरो ना हो। ठीक है, तो ये आपका नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट यहाँ तो है नहीं। बिकॉज देखिए इसको अगर एक्सप्रेस करना होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आ गया, दैट्स वाई दिस पोलिनोमियल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ पे आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को मेंटेन करेगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट आपका ये ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, देखिए आपका हो जाएगा क्यूबिक ये भी हो जाएगा, मतलब और भी कोई पार्ट बी सी डी आपका 0 हो सकता है, बट आपका ये ध्यान रखिएगा ये आपका 0 नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखिए अगर आप लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 12, देखिए ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कंसिडर करें। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आप ऐसे लिख सकते हो 0x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 12, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, जहाँ पे ए आपका 0, बी आपका 5, सी आपका 0,
और डी आपका 12। तो ये देखिए तो आपका लीडिंग कॉफिशिएंट ही 0 के इक्वल आ गया। और हम क्या बताए हुए कि लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब x का पावर 3 का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पोइनोमियल को क्यूबिक में कंसिडर नहीं करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पोइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ए पोइनोमियल हुज डिग्री इज 4, मतलब एक पोइनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक पोइनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये देखिए तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बाइक्वाड्रेटिक पोइनोमियल का। और इसको आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट क्या होगा आपका जो a जो होगा मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट जो होगा आपका, लीडिंग कॉफिशिएंट जो होगा आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। और कोई भी पार्ट 0 हो सकता है, बस लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये एक बाइक्वाड्रेटिक पोइनोमियल होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ पोइनोमियल में हम लोग इतने टाइप को पढ़ा। ठीक है, जिसमें से आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पोइनोमियल, जीरो पोइनोमियल, थर्ड आपका हो गया लीनियर पोइनोमियल, फोर्थ आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, फिफ्थ आपका हो जाएगा क्यूबिक, सिक्स्थ आपका हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ पोइनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पोइनोमियल होता है क्या। देखिए वैल्यू ऑफ पोइनोमियल का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी पोइनोमियल दिया हुआ है और हमें अगर कहा जाए कि f(2) निकालिए, f(3) निकालिए, f(4) निकालिए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट दे देगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पोइनोमियल जिस वेरिएबल में होगा वहाँ जो भी वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास f(x) = x² + 5x + 6 है, ये आपका कोई पोइनोमियल है, वो कौन सा पोइनोमियल है आपका, एक क्वाड्रेटिक पोइनोमियल है। अगर आपको कहा जाए कि आप f(0) निकालिए, f(1) निकालिए, f(2) निकालिए, f(-2) निकालिए, f(π) निकालिए, ठीक है, ये सब कहा जाएगा। तो देखिए तो फंक्शन ये अगर आपका पोइनोमियल अगर x में है तो ये यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप क्या करिए, 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0² + 5 × 0 + 6 कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 6 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 है तो आप जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 पुट करिए, 1² + 5 × 1 + 6 विच मीन्स 1 + 5 + 6 12। ये देखिए 2² + 5 × 2 + 6, ये क्या हो जाएगा आपका 4 + 10 + 6 विच मीन्स 20 हो जाएगा। फिर देखिए -2² + 5 × -2 + 6, तो -2² क्या हो जाएगा 4, 5 2 या कितना हो जाएगा -10 + 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 10 गया कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए पाई है तो पाई को पुट कर लीजिए, π² प्लस क्या हो जाएगा 5π प्लस क्या हो जाएगा आपका 6, तो π² आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 3.14 और वहाँ से आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हो। तो यही है आपका वैल्यू ऑफ पोइनोमियल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग जीरो ऑफ पोइनोमियल। जीरो ऑफ पोइनोमियल,
ये जीरो पोलिनोमियल क्या है, देखिए जीरो पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कोई पोलिनोमियल जैसे किसी वेरिएबल में है ना, तो उसमें उस वेरिएबल का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 अगर एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर पोलिनोमियल है तो मतलब इसमें x का पावर 1 होगा, और x का पावर 1 है तो मतलब x का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हो तो देखिए ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 5 क्या हो जाएगा, एक जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कोई भी पोलिनोमियल में अगर आपको जीरो निकालना है तो आप क्या करिए, वैल्यू को इंसर्ट करिए और देखिए कि कौन सा वैल्यू पे वो पोलिनोमियल आपका जीरो बन रहा है। जिस वैल्यू पे बन रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ polynomial if f of alpha इक्वल टू जीरो। समझ में आया कि अल्फ़ा अगर आपका जीरो पोलिनोमियल है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पोलिनोमियल में अगर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो क्या कर देगा, उस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, इसको मिटा लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एफ ऑफ 5 पुट करिए और देखिए एक्स का वैल्यू 5 पुट करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बना देगा, देखिए तो एफ ऑफ 5 पे क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 इज अ जीरो ऑफ, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ वॉइस को सुन सकते हैं, 5 इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स, पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, इसका एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, एग्जाम्पल फर्स्ट था, देखिए फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे आप एफ ऑफ 1 निकालिए, देखिए एफ ऑफ 1 पे भी देखिए आपका दे देगा, सॉरी एफ ऑफ 2 निकालिए, अच्छा कोई बात नहीं 1 ही निकाल लीजिए, 1 पे निकालिए तो देखिए एफ ऑफ 1 पे क्या दे दिया, 2 दे दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जो है इसका जीरो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 1 जो है जीरो नहीं है। 2 पे निकालिए, 2 पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, मतलब 4 माइनस 10 प्लस 6 विच मीन्स 10, सॉरी विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका जीरो। देखिए तो आपका ये वैल्यू 2 पुट करने पे ये क्या किया, इस पोलिनोमियल को जीरो बना दिया। इसका मतलब कह सकते हैं 2 क्या होगा, इसका जीरो होगा। एफ ऑफ 3 पे निकालिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हो कि इस पोलिनोमियल का दो दो जीरोज है, 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग को आई थिंक जीरोज का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो वैसा वैल्यू एक्स का जो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो बना देगा, उसको हम लोग बोल देंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ नोट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट फर्स्ट देख लीजिए। देखिए जीरो जो पोलिनोमियल बेसिकली डिपेंड करता है आपका कि किसी पोलिनोमियल का डिग्री क्या है। डिग्री क्या है इन द सेंस कि अगर आपका डिग्री 1 है तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। अगर डिग्री आपके 2 है किसी पोलिनोमियल के तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो आप बता सकते हो डिग्री नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरह से तो एक फर्स्ट आपका नोट बनेगा कि नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड अपॉन द
number of, sorry, depend upon the degree of polynomial, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जो गिवन होगा तो आप समझ जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपका नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट होगा। अगर डिग्री 5 होगा तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ डिग्री इज 1, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे, ऑल्सो 1। ठीक है, फिर देखिए इफ़ डिग्री इज 2, तो आपके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। इफ़ डिग्री इज 3, इफ़ डिग्री इज 4, इफ़ डिग्री इज 5, इस तरह करके इफ़ डिग्री इज n, इफ़ डिग्री इज n, देखिए डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1, सॉरी जीरो भी 1 हो गए। डिग्री अगर 2 है तो जीरोज भी आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज इज ऑल्सो 2। फिर देखिए डिग्री अगर आपके 3 है तो जीरोज कितने हो जाएंगे आपके 3। डिग्री अगर 4 है किसी पॉलिनोमियल की तो जीरोज कितने हो जाएंगे 4। फिर डिग्री अगर आपके 5 हैं तो जीरोज कितने हो जाएंगे 5। इसी तरह करके अगर डिग्री अगर आपके पास n है तो नंबर ऑफ जीरोज भी आपके पास कितने होंगे, n होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि आपका जितना नंबर ऑफ डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ इसका जीरोज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो आपका हो गया फर्स्ट नोट कि जितने डिग्री होंगे उतने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में। सेकेंड नोट पे आइए, for finding the number of zeros by geometrical method, we just see the curve how many times cuts the x-axis, cuts the x-axis। ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगर ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी उस पॉलिनोमियल का कर्व होगा, जो भी ग्राफ होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को पार्टिकुलरली कितने टाइम्स कट कर रहे हैं। अगर 1 टाइम कट करेंगे तो 1 जीरोज होगा। ठीक है, डैट इज 1 टाइम। अगर 1 टाइम कट कर रहे हैं तो कितने जीरोज होंगे, ओनली 1। 2 टाइम्स तो ओनली 2। ठीक है, इसी तरह करके 3 टाइम्स तो कितने हो जाएंगे, ओनली 3। इट से देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए, चलो जाइए एक और एग्जांपल दे देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। एक्स एक्स डैश
ये भी आपका क्या हो गया x, ये आपका x डैश y, y डैश, ये आपका x डैश y डैश। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए। तो इस ग्राफ में देखिए तो आपका ये कर्व एक्स एक्स को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 0, क्योंकि एक बार भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए तो आपके कितने जीरोज हो जाएंगे, बस एक ही टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ओनली 1 0, ओनली 1 0। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप कि इस ग्राफ में देखिएगा तो कितने टाइम्स कट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो बोल सकते हैं ओनली 4 जीरोज, ओनली 4 जीरोज। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए तो कितने टाइम्स कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, 1 एंड 2, तो ओनली 2 जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस ग्राफ में देखिए तो एक बार भी कट नहीं हो रहा है, देखिएगा तो वाई एक्सिस को तो बहुत टाइम कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नो जीरोज। और यहाँ देखिए तो कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बता सकते हो आप लोग ओनली 11 जीरोज। तो इस तरह से आपका था कि ज्योमेट्रिकल मेथड से आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल के किसी भी पोलिनोमियल का आप कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो, फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशंस है मैं वो बताऊँगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।